हमारे चैनल SCS मिथिला को करें सब्सक्राइब और बेल बटन भी दबा दें, जिससे हर खबर पहुंचे सबसे पहले आपके पास। बिहार के सुपौल में लॉकडाउन में अपराधी बेलगाम हो गए हैं। बीरपुर थाना क्षेत्र के बनेली पट्टी पंचायत के पूर्व पैक्स अध्यक्ष सह चर्चित राजद नेता गणेश यादव को हथियार लेस बेखौफ अपराधियों ने देर रात घर लौटने के दौरान घेर कर कई राउंड गोलीबारी की, जिसमें राजद नेता गणेश यादव को 3 गोली लगी है, जबकि गणेश यादव के भांजे का गोली लगने से मौके पर ही मौत हो गया। वहीं गंभीर अवस्था में गणेश यादव को बीरपुर अस्पताल लाया गया है, जहां प्राथमिक उपचार के बाद पटना रेफर कर दिया गया। वहीं गोलीबारी में राजद नेता के घायल होने और भांजे की मौत पर बीरपुर अस्पताल में इलाके के लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा है। बीरपुर ASP और बीरपुर थाना की पुलिस दल बल के साथ भीड़ को समझाकर राजद नेता के भांजे के शव को पोस्टमार्टम हेतु भेजा है। वहीं परिजन ने चुनावी रंजिश के कारण गोलीबारी और हत्या बताया। पुलिस अधिकारी ने बताया कि पूर्व पैक्स अध्यक्ष गोदाम से देर रात 9 बजे अपने घर लौटने के दौरान घात लगाकर अपराधियों द्वारा गोलीबारी किया गया, जिसमें एक की मौत और गणेश यादव के घायल होने और शुरुआती अनुसंधान में आपसी रंजिश में बताया जा रहा है। परिजनों द्वारा आवेदन देने एवं अनुसंधान जारी होने की बात बताया गया है। भीड़ मत लगाइए, रूल फॉलो कीजिए, ठीक है? भीड़ मत लगाइए। अलग रहिए, मास्क लगा। बताइए कैसे घटना हुई? अभी जो हम लोग गए सुबह में तो वहाँ पर जो है 2 गो खोखा था, टाट लेकर के घेरा हुआ था, 2 गो बांस जो है वो रखा हुआ है वहाँ पर, पूरा बांस कड़गर है बांस। क्या लगता है हत्या का कारण क्या लगता है? ये राजनीति का रंजिश, इलेक्शन कराई थी चुनावी पैक्स चुनाव का पैक्स पैक्स चुनाव। गाड़ी वाला के नाम से लिखा था ना? गाड़ी जो वहाँ पर रखा हुआ है, गाड़ी पे लिखा हुआ है कुंदन कुमार, आगे में बोर्ड पे लिखा हुआ है। मतलब जो बाइक अपराधी यूज किया हो, बाइक वहीं छोड़ के भागा। कुंदन कौन है? कुंदन वो जगदीश गोद का, नारायण गोद का बेटा है। बनेली पट्टी का ही रहने वाला है। कोसकापुर का, गणेश घर के जस्ट कुछ 4-5 घर बगल का है। घटना का पीछे इसका हाथ है मुखिया का। कौन मुखिया? सबसे कहाँ का मुखिया? मुखिया वही बोरहा का, बनेली पट्टी का। बोरहा का मुखिया जी, बनेली पट्टी का। चुनावी रंजिश लगता है क्या? जी चुनाव का वोट का मामला लगता जी सर, वही से तबे से चल रहा था। हम उसी के पक्ष में थे, न समझे। कोई अपना में हो गया विवाद तो हम उसी का पक्ष में थे, हम सब जानते हैं उसका इन लोग तबे से प्याम बना रहा था मारने के लिए। क्या नाम है मुखिया का? मुखिया का नाम जगदीश कड़ोकिया, उसका नाम जगदीश कड़ोकिया है सर। अब उसमें मेरा और दियाद है विनोद यादव, और बोआ नाम, उसको बोआ नाम। देखिए, सबसे पहली बात है कि गणेश यादव राजद के सक्रिय कार्यकर्ता थे और बनेली पट्टी के पूर्व पैक्स चेयरमैन रह चुके हैं 2 टर्म। रात में वो अपना दुकान से घर जा रहे थे, रास्ते में उनके ऊपर में अपराधी के द्वारा हमला किया गया। हमला में उनके भांजा जो है प्रदीप, उनकी हत्या हो गई और गणेश जी को गोली लगी हुई है। पुलिस के वरीय पदाधिकारी से मेरी बात हुई दूरभाष पे, उनके द्वारा ये आश्वस्त कराया गया है कि पोस्टमार्टम के बाद मेरी कार्रवाई चल रही है। पोस्टमार्टम के बाद हम ये पुष्टि करेंगे कि किसके द्वारा इनकी हत्या की गई और गणेश जी के ऊपर में किनके द्वारा गोली चलाया गया। आज राजद परिवार का बहुत बड़ा एक क्षति हुआ है, खास करके गणेश यादव के रूप में बसंतपुर प्रखंड में राजद का बहुत बड़ा एक रीढ़ माना जाता था, जिनका कमी हम लोग को महसूस हो रही है। तो बरवाला से कामना करते हैं कि गणेश जी भी स्वस्थ हो जाए। और ख़ास करके मैं पुलिस से आप लोगों के माध्यम से मांग करना चाहूँगा कि ऐसे लोग इस महामारी के समय में जिनके द्वारा ऐसा कुकृत घटना को अंजाम दिया गया है, उसको बख्शा नहीं जाए, तत्क्षण कार्रवाई किया जाए। यही रात्रि में पूर्व पैक्स अध्यक्ष श्री गणेश यादव अपने गोदाम से घर जा रहे थे। इसी बीच रात्रि में 9 बजे के लगभग घात लगाकर कुछ अपराधियों ने गोलीबारी कर दी, जिसमें एक व्यक्ति प्रदीप की वहां पर मृत्यु हो गई और गणेश कुमार घायल हो गए हैं। अभी तक के अनुसंधान से व्यक्तिगत रंजिश का मामला सामने आया है, लेकिन गहन अनुसंधान के बाद ही जो है पूरे मामले का खुलासा हो पाएगा, जिस पर हम लोग लगे हुए हैं। परिजन चुनावी रंजिश का भी आरोप लगा। परिजन ने अभी कोई लिखित प्राथमिकी दर्ज नहीं की है। अगर इस तरह का कोई एंगल सामने में लाते हैं तो उस पर भी हम लोग अनुसंधान करेंगे। सुपौल से SCS मिथिला के लिए मोहम्मद नजीर आलम की रिपोर्ट।